सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारे 543 सांसद, गूंगे बहरे सांसदों में एक सांसद बोला है जो कि देश की सेना के ऑन ड्यूटी सेवारत कर्नल की, हमारे ही देश में हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस उनकी मारपीट करती है। तो एक सांसद का वीडियो आया, पहले तो देखें। कर्नल पुष्पेंद्र बाद साहब और उनके बेटे अंगद को पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों द्वारा मामूली पार्किंग विवाद को लेकर बेरहमी से पीटा गया। दुखद पहलू यह है कि 9 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद पीड़ित परिवार को केवल झूठे आश्वासन ही मिले। आखिरकार जब देश भर में गुस्सा फूटा तब कहीं जाकर सही एफआईआर दर्ज की गई। पंजाब में ये छोटा सा वीडियो आपने देख लिया होगा। माननीय सांसद जी की 4 मिनट की स्पीच है। मैं चाहता हूं देखें और शेयर करें। और एक चीज और कि जिनको बोलना चाहिए था, जो अपने आप को रक्षा मंत्री जी कहलाते हैं, सेना के रक्षा मंत्री जी कहलाते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? सेना के नाम पर जो लोग वोट बटोरते हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, जब कोई सेना अच्छा काम करती है तो उसकी वाहवाही लूटने के लिए, भाषण देने के लिए दुनिया भर के सांसद और एमपी एमएलए खड़े हो जाते हैं। आज क्यों चुप हैं सब? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से इस मामले के अंदर विफल रही है। ना तो दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की गई और ना ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला। यह एक फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का भी और मानवता का भी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे। देश में कोई बोलने वाला नहीं है। जमीर जिंदा है तो कम से कम आवाज उठाओ। जो मेरे को पता है, हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं क्योंकि करने वाले लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है। जिन्हें एक्शन लेना है वो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। कम से कम हम अपने बोल कर देखिए, भड़ास तो निकालें। तो जो लोग कुछ नहीं कर सकता, बोलो, आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठा सकते तो वीडियो शेयर करके सहमति जताओ। और ये जो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, जिन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, उनको बोलो कि अगर आप इसी तरह चूड़ियां पहनकर बैठे हो तो जिस पद पर हो उस पद को त्याग दो, ताकि वहां कोई काबिल आदमी आए और ऐसे लोगों को लठ बजाए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के किसी भी नागरिक को भविष्य में इस तरह की जिल्लत का सामना ना करना पड़े। 0 आवर के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया कि 13 मार्च को पंजाब के अंदर, पटियाला के अंदर एक कर्नल साहब अपने बेटे के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक कर्नल साहब का मुद्दा, जो पंजाब में कर्नल बाद साहब के साथ पुलिस वालों द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, जो मारपीट की गई, इस मुद्दे को संसद में उठाया गया है माननीय सांसद नवीन जिंदल जी द्वारा, जो कि हरियाणा से आते हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आपका आभार रहेगा कि आपने सैनिकों की आवाज संसद में उठाई। वैसे तो हमारे देश के 543 सांसद हैं और जिसमें कई सैनिक भी हैं और सैनिक समाज से भी आते हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देख के उनका भी जमीर जग जाए। और हकीकत में आवाज उठानी चाहिए थी हमारे रक्षा मंत्री को, जिसे हम आप आज हमारा देश का डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं। उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी। सैनिकों को मिठाई खिलाने के लिए वर्दी पहनकर, कभी पायलट की वर्दी, कभी कहीं पहनकर घूमने में तो बहुत मजा आता है, कभी टैंक पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक कर्नल देश के पुलिस द्वारा, अपनी ही पुलिस के द्वारा पिट जाते हैं और इनके मुंह से अभी तक आवाज नहीं निकली। शर्म है तो रक्षा मंत्री जी आवाज उठाएं। और वो ऑलरेडी, हालांकि ये मामला चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में है और कोर्ट ने सीबीआई के लिए बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं कि सीबीआई के पास जाए।
बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि ये बात रक्षा मंत्री जी को उठानी चाहिए थी, हमारी सेना को उठानी चाहिए थी, लेकिन खुद कर्नल और उनका परिवार और पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी चैन की नींद सो रहे हैं, जो इन्हीं सैनिकों के नाम पर वोट लेते हैं। अगर सेना कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, सेना कोई अपना बहुत बहादुरी का काम कर दे, तो तुरंत वर्दी पहनकर स्पीच देंगे बहुत सारे नेता। लेकिन आज सबके मुंह में दही जमा हुआ क्या? पक्ष विपक्ष में सबके लिए बोल रहा हूं। एक ही सांसद है, बीजेपी के सांसद हैं, धन्यवाद देता हूं इनको जो इन्होंने आवाज उठाई, और बाकी भी किसी का जमीर जिंदा है तो आवाज उठा लो। अगर 150 करोड़ चैन की सांस ले रहे हैं, संसद में तुम आराम से बैठकर भाषण दे रहे हो, तो इसी सेना की बदौलत। तो मैं चाहता हूं इसका आवाज उठाएं। केंद्र सरकार चाहे तो 1 सेकंड के अंदर आदेश हो जाए कि सीबीआई जांच होगी तो हो जाएगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। या केंद्र सरकार सीबीआई जांच नहीं देती तो सेना को बोले कि भैया उठाओ उनको और उनका तसल्ली से रिमांड लो, तोते की तरह बोलेंगे वो कि क्या गलतियां की है। हालांकि वो गलती तो मतलब मान ही चुके हैं, माफी भी मांग रहे हैं, हाथ पैर भी जोड़ रहे हैं, लेकिन अब ये आए दिन घटनाएं पूरे देश में हो चुकी हैं। हमारे सैनिक पिटते रहे, जवान पिटते रहे, हमारा रक्षा मंत्री मौन रहा, हमारा खुद का अधिकारी मौन रहा, क्यों? इनको लगा कि इन्हीं सिपाही है, पिट रहे हैं। हालांकि जब सिपाही पिटा था तब भी मैंने कहा था कि सेना की वर्दी में अगर कोई ऑन ड्यूटी सिपाही पिटता है तो ये थप्पड़ सीधा राजनाथ जी के मुंह पे है, या आर्मी चीफ के मुंह पे थप्पड़ मारा जाता है। लेकिन चुप रहे, तो धीरे धीरे फिर सिपाही से हवलदार, नायक, ऐसे होते हुए सूबेदार मेजर तक गए, और फिर कैप्टन साहब, फिर मेजर साहब, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, और फिर आज कर्नल साहब भी शामिल हो गए इस लाइन में। और भविष्य में ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल भी शामिल होंगे। और पुलिस को इसी तरह की छूट देती रही तो एक दिन मंत्री, प्रधानमंत्री को भी थपड़ा देगी पुलिस, क्योंकि अननेसेसरी इनको पावर दी हुई है। अंग्रेजों ने हमारे देश को दबा के रखने के लिए जो कानून चलाए थे, आज क्यों नहीं इस संसद में मांग उठती कि ये कानून तब्दील हो? आप देखो विदेशों में कहीं भी पुलिस के द्वारा इस तरह की घटना कहीं भी वर्ल्ड में नहीं होगी कि किसी भी वर्ल्ड की पुलिस ने अपने आर्मी अधिकारी को पीट दिया हो। यहां तक कि किसी सिपाही का भी नाम नहीं आता, लेकिन हमारे आए दिन मामले आते हैं कि आज किसी हवलदार को पीटा, किसी नायक को पीटा, किसी सूबेदार को पीटा, किसी मेजर को और किसी कर्नल को, और फिर बोलते हैं हम आर्मी के बाप हैं। बाद में हालांकि पैर भी पकड़ते हैं कि जी हमारे से गलती होगी, हमने पहचाना नहीं, ये कर्नल था। अरे कर्नल नहीं तो क्या आम आदमी होगा तो तुम मारोगे उसको? ऐसे हरामजादे लोगों को वर्दी पहनने का कतई हक नहीं है। डिसमिस फ्रॉम सर्विस एंड भेजो इनको जेल में। अगर बात से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें और आवाज उठे संसद में बैठे खादी के नेता। जिस आर्मी की वजह से आज पूरा देश चैन की सांस ले रहा है, आज उसी आर्मी के जवान, उसी आर्मी के अधिकारी पिट रहे हैं। बहुत से लोग हमारे कह देंगे भाई आपके तो आर्मी कमांडर साहब कॉन्फ्रेंस कर गए, वो सहमत हैं। वो सहमत नहीं है, इतने मूर्ख नहीं हम जो हम उनकी भाषा नहीं समझ सके। जिस भाषा को उन्होंने, जो पेपर था उतने ही शब्द बोले और वो मायूसी से उठकर चले गए। उनके चेहरे पर जो बोलने की उनकी स्पीच और उनका जो मूवमेंट था चलने का, पत्रकार का सब एक जवाब नहीं दिया। उन सब से कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि उनके दिलों में भी दर्द है, लेकिन उनको मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है। आज जो कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज से पहले आप बोलते थे फ्री हैंड दिया हुआ है, तो फ्री हैंड में तब तक सेना उनका टेटवा दबा देती, और नहीं तो समय समय पर हमारी इसी सेना ने इसी पंजाब में मुख्यमंत्री के लड़के को उठा दिया था। और प्रधानमंत्री तक गए तो प्रधानमंत्री ने जब जनरल को फोन किया तो उस समय तिमैया साहब जैसे ने कहा था कि हम अपनी फैमिली की रक्षा नहीं कर सकते, अपने परिवार को नहीं सुरक्षा दे सकते, तो क्या आप हमारे से एक्सेप्ट करते हो कि हम इस देश को डिपेंड करेंगे, इसकी रक्षा कर लेंगे? मेरे कर्नल ने सही किया है। एक वो जमाना था, एक आज हमारे जर्नल, ये पता नहीं कौन सा सीडीएस का पद दे दिया, कौन सा एमपी एमएलए दे दिया, सब शांत बैठे हैं। प्लीज, ये देश की सेना है।
आज विदेशों से भी फोन आ रहे हैं, जगह जगह चर्चाएं हो रही है कि हिंदुस्तान की आर्मी, जो रॉयल आर्मी जिसके नाम से दुश्मन भी थर थर कांपता है, आज उनके कर्नल को उन्हीं की पुलिस मार रही है। कर्नल रैंक को यहां तक कि लड़ाई में भी अगर कोई कैप्चर भी हो जाता है तो इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता जिस तरह वो उसको कर्नल साहब को गिराकर लात मार रहे हैं, बॉक्सिंग मार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक एनकाउंटर करके आए हैं, एक और कर देंगे। आई कार्ड ले लेते हैं कर्नल साहब का, मोबाइल ले लेते हैं, अपने आप को शेर बना रहे हैं। आप सारे बकरी बन रहे हैं। इतने ही शेर बनते हो तो किसी अकेले अकेले से लड़ते, तब मानते। 12 बंदे होकर और उस कर्नल साहब और उनके बच्चे को मारते हो, और फिर झूठी गाड़ियां गढ़ते हो, एफआईआर लिखते नहीं हो 8-8, 9-9 दिन। ठीक है, उन लोगों ने तो शराब के नशे में गलती की, जो कि वो गलती मान भी चुके हैं, लेकिन उनके एसएसपी, उनके पूरे ऊपर का सिस्टम उसको बचा रहा है। उनके मुख्यमंत्री ड्रामेबाज बैठकर, आज 15 तारीख को ये मामला हुआ है, 31 तारीख को समय दे रहा है परिवार को, 31 को मिलेंगे। जिस तरह दिल्ली से साफ हुए हो ना, मैं लिखकर दे रहा हूं, आम आदमी पार्टी 0 हो जाएगी पंजाब से। तुम्हारे जो कुकर्म है, इस तरह जो कर रहे हो ना, जिसने भी सेना से पंगा लिया है वो नंगा हुआ है। आपके ये जो मुख्यमंत्री थे ना दिल्ली वाले, ये भी बहुत टिप्पणियां करते थे, गए ना, और उसी तरह आप भी जाओगे। अभी भी समय है, 31 तारीख को बुलाने से पहले ही मैं फिर कह रहा हूं, आप कहते हो कि हमारी पुलिस 3 करोड़ लोगों की सेवा कर रही है, हम सीबीआई को जांच देंगे तो मनोबल टूटेगा पुलिस का। तुम उन 3 करोड़ लोगों की सेवा वालों को देख रहे हो, लेकिन जो 150 करोड़ लोगों की जो रक्षा कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षा दे रहे हैं, उनके मनोबल का ध्यान नहीं है। हमारे जवान आज क्या सोच रहे हैं, चला मैं छुट्टी जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। आज हमारे कर्नल, कोई भी बात होती थी हम कर्नल को फोन करते थे, साहब सीओ साहब मेरे साथ ये हो गया, एक डीओ लेटर लिख दो। आज किसको लिखेगा सीओ साहब, कि सीओ साहब कहेगा कि मैं ही पिट गया। इस शर्म की बात है इस देश के लिए और इस सिस्टम के लिए, जो अपनी ऐसे गए गुजरे लोगों को बचा रहे हैं। तो सही कहा था एक जो फोन कर रहे थे कि ये सिस्टम में अगर ऐसे जो अंग खराब होता है ना, उसको काट दिया जाता है अगर आपको लाइफ बचानी है तो। ये कैंसर जो पुलिस का, मैं फिर कह रहा हूं कि ये पंजाब पुलिस का ही नहीं, ये बहुत जगह जगह ऑल इंडिया की पुलिस के अंदर, दिमाग के अंदर ऐसा फितूर भर चुका है कि वो आम आदमी में जो इनका नारा है ना, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये साला उल्टा है। इसको लिख दिया जाए या तो आम आदमी इनसे डरता है। आज आम आदमी सोच रहा है कि पंजाब में कर्नल को मारकर ये आराम से घूम रहे हैं, तो इनका कौन क्या बिगाड़ेगा। जयपुर में ये उन सर्विस सोल्जर को मारकर बोलते हैं हम तो बाप हैं, पुलिस वाले सेना के बाप हैं, तो कौन इनसे भिड़ेगा। अभी बिहार में एक सीआरपीएफ के जवान को मार करके कहते हैं कि तुम्हारा काम बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर करो, यहाँ थाना सबका बाप है। उनकी फैमिलियों को पकड़कर लाकर वो बता रही हैं कि पेशाब तक किया गया, और ये साला पूरा देश में कोई बोलने वाला नहीं है। जमीर जिंदा है तो कम से कम आवाज उठाओ। जो मेरे को पता है हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, क्योंकि करने वाले लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, जिन्हें एक्शन लेना है वो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। कम से कम हम अपने बोल कर देखिए भड़ास तो निकालें। तो जो लोग कुछ नहीं कर सकता, बोलो, आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठा सकते तो वीडियो शेयर करके सहमति जताओ। और ये जो चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, जिन लोगों का एक्शन लेना चाहिए, उनको बोलो कि अगर आप इसी तरह चूड़ियां पहनकर बैठे हो तो जिस पद पर हो उस पद को त्याग दो, ताकि वहां कोई काबिल आदमी आए और ऐसे लोगों को लठ बजाए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 0 आवर के अंदर मैंने ये मुद्दा उठाया कि 13 मार्च को पंजाब के अंदर, पटियाला के अंदर एक कर्नल साहब अपने बेटे के साथ, कर्नल बाथ अपने बेटे अंगद के साथ वहां पर ढाबे के आगे खाना खा रहे थे। उन्होंने पार्किंग में कहीं गलत पार्किंग कर दी होगी, तो 12 पुलिस के, पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने उनको बेरहमी से उनको पीटा। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो रक्षक पुलिस कर्मी जो है, हम उनको अपना रक्षक मानते हैं, अगर वही अगर भक्षक बन जाएं। और वो भी अटैक किया उन्होंने एक हमारे आर्मी के कर्नल साहब के ऊपर। तो आर्मी जो कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, हमारे सैनिक अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने परिवारों से दूर रहकर
अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहकर भी वो ये सुनिश्चित करते हैं कि देशवासी सुरक्षित रहें। अगर देश के अंदर अगर सम्मानपूर्ण ढंग से नहीं रह पाएंगे, अगर उनको भी न्याय नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस मामले को हमने आज संसद में उठाया है कि इसके ऊपर सीबीआई जांच के आदेश देने चाहिए केंद्र सरकार को, और इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं